जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर देखते आ रहे हैं। आपने चंद्रमा के बारे में जाना कि चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। ऐसे है कि अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो या सूर्य के आगे पीछे नहीं कोई ग्रह ना हो तो उस व्यक्ति के लिए का जीवन जो है या हमारे लिए जिसके लिए भी है वो अच्छा नहीं माना जाता। उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं। तो चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। आपने चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि चंद्रमा ऊंच के कैसे होते हैं, नीच के कैसे होते हैं, कौन से राशि में ऊंच के होते हैं, कौन से राशि में नीच के होते हैं, वो बलि कैसे होते हैं। आपने समझा कि हमारे जब कृष्ण पक्ष के पंचमी से लेके अगर शुक्ल पक्ष के 10वीं तक इन तिथियों के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो चंद्रमा को बलवान समझा जाता है। अगर वृषभ राशि में हो चंद्रमा कहीं किसी घर में बैठा हो तो ऊंच के समझा जाता है, ऊंच के होते हैं। और वृश्चिक राशि में बैठे हुए किसी घर में तो नीच के हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे जन्म कुंडली किसी के घर में ऊंच के बैठे हो लेकिन आपका जन्म अगर अमावस्या का है तो चंद्रमा बलहीन हो जाते हैं। वो बलि नहीं समझा जाता है, उसको निर्बल समझा जाता है। उसी तरह चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी किसी घर में नीच के बैठे हुए, वृश्चिक राशि में बैठे हुए, लेकिन आपका जन्म अगर पूर्णिमा का है, पूर्णिमा का जन्म हुआ है तो वो चंद्रमा जो है आपको ऊंच के समझे जाते हैं, ऊंच के फल देते हैं। इसी तरह से और अगर आपकी जन्म कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं लेकिन और आगे चल करके हम देखते हैं और कुंडलियों में नवांश कुंडली में हमारे जो 16 प्रकार की कुंडलियाँ होती है उनमें स्थिति उनके देखा जाता है कि उनमें उनकी स्थिति क्या है। तो उस तरह से जानकारी प्राप्त करके अगर बहुत संख्याओं में आते हैं कि चंद्रमा अपने मित्र घर में बैठे हुए, अपने राशि में बैठे हुए, ऊंच के बैठे हुए तो चंद्रमा आपको अच्छे फल देंगे। इसी तरह से चंद्रमा के हमारे जो है जहाँ जिस कुंडली में बैठे होते हैं ये देखते हैं कि किस भाव का स्वामी होकर के बैठे हुए, किस ग्रह के साथ बैठे हुए, किसकी दृष्टि है, तमाम बातें होते हैं। इस तरह से जानकारी प्राप्त करके तब हम किसी ग्रह के बारे में या चंद्रमा के बारे में ये हम समझ लेंगे कि हमारा चंद्रमा खराब है। और चंद्रमा से बहुत सारे योग बनते हैं तो उस योग के बारे में हम आपको कभी फिर बताएंगे। तो आज हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे कि किसी घर में जन्म कुंडली में आपकी चंद्रमा समझ गए हैं कि चंद्रमा या किसी ने बताया है कि चंद्रमा हमारा खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए हम कुंडली पर चलते हैं। इसके लिए मैं एक कुंडली का चार्ट रखा हूँ। जैसे आप समझते आ रहे हैं कि ये हमारे 12 घर होते हैं। इसको केंद्र कहते हैं, इसको त्रिकोण कहते हैं, इसको जो है अशुभ स्थान कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे कुंडली के घर होते हैं। तो मान लिया कि आपका चंद्रमा जो है लगन में बैठे हुए हैं और किसी तरह ने बताया है या आप समझ रहे हैं, जैसे आपने हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि चंद्रमा किस तरह से बलवान होते हैं, किस तरह के नीच के हो जाते हैं, किस तरह से अशुभ होते हैं। तो अगर लगन में आपका चंद्रमा खराब है तो उसकी जो दशा चलती है, महादशा, अंतरदशा, सभी ग्रहों के चलते रहते हैं तो उसमें जो फल मिलते हैं वो पूर्ण फल नहीं प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको अगर प्रथम लगन भाव में खराब है तो कांच की गिलास में दूध, चाय, पानी जो है पीने से परहेज करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अगर दूसरे स्थान में चंद्रमा खराब है तो प्याऊ के लिए धन दान करें और ब्राह्मण के घर में टंकी लगाना चाहिए। प्याऊ जो जगह जगह लोग पानी जल पिलाते हैं ना तो उसमें धन दान करना चाहिए। लोग पानी पिलाते हैं तो लोग पानी फ्री में ना पिए, उसके लिए कुछ पैसे दे के आए या खुद वहाँ पे धन दान करें, उसकी जल की व्यवस्था करें। कोई गरीब ब्राह्मण है उनके घर पर उनकी जल की व्यवस्था करें, टंकी लगवा दें, पानी की पाइप लगवा दें, या उतना समर्थ नहीं है तो थोड़ा बहुत उनको धन की व्यवस्था कर दें। तो आपका दूसरे घर का चंद्रमा जो है अशुभ है तो वो फल देने लग जाएगा, शुभ करेंगे। उसी तरह जब अगर तृतीय घर में अगर चंद्रमा मान तीसरे घर में आपको पता है, अपनी कुंडली में देख रहे हैं कि तीसरे घर में हमारा चंद्रमा खराब है, अशुभ स्थान का स्वामी है, चाहे पाप ग्रह से दृष्ट है या नीच का है, किसी प्रकार से आप समझ रहे हैं कि चंद्रमा हमारा खराब है तीसरे घर में, तो क्या करना चाहिए। नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप अभी नहीं कर सकते हैं तो जब चंद्रमा की दशा लगा हो, महादशा लगा हो या अंतरदशा चल रही हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। और गरीब लड़कियों की शादी कराएं। गरीब लड़की जो होती हैं उनकी शादी ब्याह में धन दान करें, उनके कपड़े दान करें, जो भी हो, कन्या दान करें, उनकी शादियों में तन मन धन से जो भी सेवा कर सकते हैं सेवा करना चाहिए। तो आपका तीसरे घर का जो है चंद्रमा जो है आपका जो अशुभ फल है शुभ फल देंगे। अगर चतुर्थ घर में चौथे स्थान में चंद्रमा खराब हो गया है तो ब्राह्मण को दूध का दान करें। आप जितना समर्थ हो सके, 1 पाव, 1 किलो, 1.25 किलो, सोमवार के दिन कभी भी आपको जितना हो सके आप 1, 2, 4, 5, 10 ब्राह्मण को जितने भी आप कर सके अपने समर्थ के अनुसार ब्राह्मण को दूध का दान करना चाहिए।
अगर पंचम घर में अगर पांचवें स्थान में जो है चंद्रमा खराब है, आपकी जन्म कुंडली में देख रहे हैं कि हमारा चंद्रमा ठीक नहीं है, पाप ग्रह से दिष्ट है, राहु केतु इनके शत्रु ग्रह होते हैं और मित्र ग्रह होते हैं, बुध और सूर्य होते हैं, बाकी ग्रह जो समान होते हैं, तो देख रहे हैं कि पाप ग्रह से दृष्ट है या किसी प्रकार से आपको जानकारी है, हम उसकी जानकारी किसी कुंडली को देखेंगे तभी बता सकते हैं कि चंद्रमा कितना अशुभ है या ठीक है। तो आप किसी तरह से जानकारी आपको प्राप्त है, किसी ने बताया है कि पंचम स्थान में चंद्रमा हमारा खराब हो गया है, तो क्या करना चाहिए, आप जो है चावल मिश्री सफ़ेद कपड़े में बांध करके सोमवार को दिन जो है दरिया में प्रवाहित करें, किसी चलते पानी में, नदी में, समुद्र में या किसी नहर में सोमवार के दिन जो है प्रवाहित करना चाहिए। टाइम का कोई ठीक से वो समय का निश्चित नहीं है, किसी समय भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। उसी तरह जो है अगर छठे स्थान में अगर चंद्रमा खराब है तो धर्म स्थान, अपने अपने जो धर्म स्थान होते हैं, मंदिर मस्जिद जिसका भी जो भी है, उसमें जल की व्यवस्था करना चाहिए। और उसके लिए अगर नहीं हो सकता धन दान करें, ताकि वहाँ लोग जाते हैं पूजा करने जाते हैं तो उनको पानी पीने के लिए जगह नहीं मिलती, या उनको जगह जल चढ़ाने के लिए जल की व्यवस्था ढूंढते हैं, तो जल की व्यवस्था के लिए करें तो आपका चंद्रमा जो है छठे स्थान में ठीक हो जाएंगे। अगर सप्तम स्थान में अगर किसी तरह से आपको जानकारी कि सातवें स्थान में चंद्रमा हमारा खराब है, तो शिवलिंग की पूजा करें और जो है दूध का व्यापार न करें। तो इस प्रकार से आप व्यवस्था करते हैं। अगर कहीं भी चंद्रमा अगर खराब है, आपने देखा कि हमारे जन्म कुंडली में किसी भी घर में है बैठे हुए खराब है, तो जल की व्यवस्था करते हैं तो आपकी सब तरह से आपके दोष का निवारण होता है, किसी भी घर में अगर चंद्रमा आपका खराब है। बाकी घरों को मैं फिर बताऊंगा। तो ये हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। इसी तरह हम सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे और रत्न के बारे में बताएंगे। चंद्रमा के लिए मोती धारण करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग मोती आप दुकान से खरीद कर पहन लेते हैं, वो रत्न आपका काम नहीं करेगा। किस प्रकार से रत्न धारण करना चाहिए इसके बारे में फिर मैं कभी बताऊंगा। आप हमारे इस कल्याण ज्योतिष पर बने रहिए, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।